कीचड़ में भेज रहे हो, ग्रस्त तो कीचड़ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ग्रस्त आश्रम तो वह आश्रम है जो सभी आश्रमों का आश्रय देता है। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो ये संत कहां से आते, ऊपर से टपकते क्या? गृहस्थ आश्रम से ही तो ये पैदा हुए हैं। तो गृहस्थ आश्रम से तो भगत जन्म लेते हैं, संत जन्म लेते हैं। ऐसा थोड़ी कि गृहस्थ में दुराचारी और शराबी पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पे प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मती से विवाह किया। उनके आग्नेन्द्र नामक बालक ने जन्म लिया। तो पिता ने आग्नेन्द्र को भी भक्ति का ही मार्ग सिखाया। आग्नेन्द्र ने भजन किया तो उनके भजन के प्रताप से ब्रह्मा जी क्या रहने वाली पूर्वचित्त नाम की अप्सरा से उनका विवाह हुआ। इनके नाभि राजा ने जन्म लिया। नाभि राजा का विवाह मेरु देवी से हुआ। मेरु देवी की कोई संतान नहीं थी। गुरु जी ने एक यज्ञ कराया। देखो, हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता तो पग पग पे पड़ती है, और बिना गुरु के इस भवसागर से कोई पार ले जाने वाला नहीं है। गुरु हमारे जीवन की जैसे वस्त्र हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, हमारे शरीर को ढकना वस्त्रों का काम है, ऐसा का ऐसा साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, संत का चरित्र भी कपास की तरह रहता है। जो सुई जहां जहां छेद करती है वो सुई का धागा वहां वहां उन छेदों को समा देता है, बंद कर देता है। शुकानंद मुनि कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन गुरु के पास गए नाभि राजा और विनती करने लगे, मेरे संतान नहीं है। गुरु ने एक यज्ञ कराया और यज्ञ के प्रभाव से उनके यहाँ स्वयं भगवान ऋषभ देव बेटा बनकर के घर आए। ऋषभ देव जी का विवाह जयंती नाम की पुत्री से, इंद्र की पुत्री से हुआ। और ऋषभ देव जी ने इस संसार में अहिंसा परमो धर्म का उत्कृष्ट उपदेश दुनिया को दिया। नायम देहो जीव भाजाम लोके कष्टान कामान हतम बुझामि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वा शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्य तवन्ता। आत्म तत्व की जिज्ञासा होना चाहिए। देखो, हम कहां से आए हैं और कहां हमको जाना है। अभी हेमंत जी वानपुरा से आए हैं तो ये दिन भर कितना ही काम करो, पर दिमाग में ये रहता है कि मुझे शाम को अपने घर। इसी तरह मेरे भाई बहनों, हम लोग संसार में तो आए हैं, पर हमें ये भरोसा होना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संसार में अपने काम को निपटा के हमें एक दिन सांवरिया के पास जाना है। हमें जाना नहीं भूलना है। पियर आओ तो ससुराल जाना भूल जाओगे? और 4 दिन पियर में रही, 4 दिन पियर में रही, घूंघट निकालेंगे, किया पर्दा नहीं किया, और ससुराल में आते ही क्या भूल गई? पर्दा भूल गई क्या? भले माँ बहन बेटी महीना भर पियर रह आओ और घूंघट निकालने की वहां जरूरत नहीं है, पर पियर से निकली और जो ही ससुराल का काकड़ आया झट कारण उनसे पूछा यहाँ क्या है जो तुमने सिर ढक लिया,
क्या ये लोग आपको अच्छे नहीं लगते? अच्छे तो लगते हैं, पर मारा पीयू जी को आयो रे देश, पर्दा करना पड़ेगा। मारा सायब जी को है यह देश, पर्दा मुझे करना पड़ेगा। चाहे जितना सुख मिले यहाँ, चाहे जितना सुख मिले यहाँ, आएगा मौका, आएगा मौका। मोरा पीर को है यह देश, करना पड़ेगा। ये प्रीतम का देश है और यहाँ पर्दा इसको भी कर देखिए। राधे बोल गोविंद भगवान की। हरिओम हरिओम हरिओम। परमात्मा की ये पावन लीला कहते हैं ऋषभ देव जी का विवाह जयंती से हुआ और जयंती के गर्भ से, ठीक है मन जी ठीक है, उधर तो आवाज आ रही ना, पांडाल में आ रही साहब, बस ठीक है। बोल गोविंद भगवान की। देखो जेका बोल रहे हो, आवाज आएगी कहां से, निकलनी नहीं। भीतर से भगवान की जय निकल जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाप जो बैठा हुआ है। देखो ये दो चीज, एक तो पाप और एक
भगवान का भजन नहीं करने देता। प्रहलाद जी को पाप नहीं करने दिया और हम लोगों को पाप भजन नहीं करने देता। भगत जी का जब जन्म हुआ, ऋषभदेव जी अहिंसा परमो धर्म का संदेश देकर के जंगल में चले गए। झंझावात आया और वहां उस आग में जलकर के शरीर छोड़ दिया। फिर भरत जी कई वर्षों तक राज्य करते हैं। अपने राज्य को बेटों में बांट करके भरत जी गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम की शिलाओं पे बने हुए पुला आश्रम में पहुंच जाते। पुला आश्रम में भजन कर रहे थे। भजन करते करते एक दिन नदी में स्नान करने गए। एक हिरनी पानी पीने आई। हिरनी गर्भवती थी। जंगल में किसी शेर ने दहाड़ मारी। हिरनी डरी, छलांग लगाने लगी। हिरनी के गर्भ था और गर्भ गिर गया। एक कृष्ण मृग काले रंग का शावक जन्म लेता है और जैसे ऋषि की नजर पड़ी, जल में वो जिंदा था। ऋषि उसे उठा लाया, अपने आश्रम में ले आए। उसको सूखे कपड़े से पोंछा, धूप में बिठाया, फलों का रस निचोड़ के पिलाया। धीरे 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 वो ठीक होने लगा। हिरण कुछ ही समय में बड़ा हो गया और आश्रम में उछल कूद करने लगा। मुनि के साथ खेलने लगा। भरत जी के संग खेलता, बैठता, उठता, खाता। देखते देखते हिरण बड़ा हो गया और धीरे 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 धीरे, आप लोग ध्यान देना, एक दिन हिरणों का झुंड आया और हिरण तो उछल करके अपने परिवार वालों के संग चला गया। अब ये महामुनि भरत विचार करने लगे कि मेरे सिवा उसका कोई है नहीं। देखो कहानी अब मोड़ ले रही है। महामुनि घर को त्याग करके, गृहस्थ को त्याग करके गोविंद के भजन करने जंगल में गए और जंगल में भी उन्हें क्या मालूम था कि ऐसी आफत आ जाएगी। और आप किसी पे दया करना कोई जुल्म नहीं है, अपराध नहीं है। आप लोग ध्यान देना। पर मोह सकल व्याधि कर मूला, कि मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। तेरी अंश से उपजी भवि सूला, तेरा अंश से तेरी भवि सूला। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। ये मोह एक ऐसा संसार में जीव को फंसा देता है। हर पग पग पे ये मोह, किसी का गाड़ी से मोह हो जाए, किसी का मोटरसाइकिल से मोह हो जाए। अरे मेरी गाड़ी किसी को नहीं दी, गाड़ी तेरी है। मान के देखो आप, अरे नहीं साहब तेरी मेरी दोस्तों को गाड़ी नहीं मिलेगी। और मेरी गाड़ी किसी को, हाँ तेरी गाड़ी किसी को नहीं दे, पर तेरी गाड़ी तेरी है क्या? ये तेरी नाड़ी तो तेरी नहीं है। नाड़ी, ये शरीर की नाड़ी, ये बंद हो जाए कि चला के दिखा दो। गाड़ी तुम्हारी कहाँ से आई जब नाड़ी तुम्हारी नहीं है? तो गाड़ी तुम्हारी कहाँ से है मेरे भाई बहनों? लेकिन मोह सकल व्याधि कर मूला, और संसार में ये जीव आकर के ऐसा फंस गया है। इसलिए कभी कभी अपने दिल में एकांत में बैठे रहो, जब उससे ये कहना कि दर्द दिल में मेरे भी होता है,
मुझको मोहन दरस तेरे पास जाऊं मैं। देखो, हमें सब दिखाई देते हैं और वो दिखाई नहीं देता है जिसने हमको बनाया, जिसने हमको बनाया है। और हम लोगों ने उन लोगों की चाहत करी, बेटी, बहू, बहन, पत्नी, ससुर, सास, सबको मिलने की कोशिश करी। जिससे मिलना चाहिए उस भगवान से मिलने की कभी कोशिश नहीं। और कभी कोई गुरु मिल गया और भगवान का नाम दे भी दिया तो ध्यान दे लेना, उस भगवान के जितना प्रेम से भोजन करते हो। देखो, इनमें से ऐसा थोड़ी कि कोई माला नहीं फेरते, भजन भी करते हो, माला भी फेरते हो, आप व्रत भी करते हो, फिर भी हेमंत जी सामने आओ। हेमंत जी इधर सामने बैठो हैं। ये आप अति वशिष्ठ लोगों के लिए विचार है। हाँ, थोड़ी नजर में रहेंगे तो बोल गोविंद भगवान की। इनका नाम भागवत में भी है, हेमंत के प्रथमे मासे, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में। तो आप लोग ध्यान देना कि देखो, भजन तो सब करते हो, पाठ करते हो, पूजन करते हो, भगवान की आरती भी करते हो, मिलाते भी हो, फिर भी अनुभूति क्यों नहीं होती? उसका कारण है कि जो प्रेम हम कपड़े से करते हैं, जो प्रेम काया से करते हैं, जो प्रेम कंधे से करते हैं, नहीं करते। कंधा कंधा इनके पर्स खोल करके देखो, कन्हैया का फोटो नहीं मिलेगा पर कंधा तो मिलेगा। और वो कंधा हमें सिखा रहा है कि तू जैसे तेरे बालों को सुलझाती है, सुंदर रखती है, ऐसे के ऐसे अपने दिल में सुंदर बाल कृष्ण को बिठा ले। वो तेरे नैना बड़े कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, तेनु नजर लगी लग जावा, तेनु नजर लगी लग जावा, मेरे श्याम मेरा मेरा चलो मेरा, ओ मेरा चलो ना तेरे नाम बड़े कटीले, तेरे नाम बड़े कटीले, तेरे नाम बड़े रसीले, तेरे नाम बड़े रसीले, तेनु नजर नहीं लग जावा, तेनु नजर नहीं लग जावा। हमने जितना प्यार संसार की वस्तु से किया, चाहे हमारी घड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, काया हो, कंगा हो, उसमें से 1% भी अगर भगवान से कर लेते, 1%, तो भगवान के हमको दर्शन हो सकते। पर माला जबरदस्ती फेर दे, अरे यार अभी तो माला फेरनी, यूं करे लोग, अरे अरे भगवान निलाने हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो, भगवान निलाने। आप लोग ध्यान देना, भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है कि हिरण के बच्चे के मोह में फंस के उस राजा भरत के 3 जन्म खराब हो गए। कितने? ये जन्म खराब हो गया, दूसरा जन्म कालंदर पर्वत पे हिरणी के गर्भ से मिला और वहां से लौटता लौटता इसी पुलाश्रम में आया, फिर यहाँ आकर के फिर भजन किए, फिर सूखे पत्ते खाए, फिर तीसरा जन्म आंगिरा ऐसी गोत्र ब्राह्मण के यहाँ मिला। अब ध्यान देना, अपराध कितना था? अपराध कितना था? उसने किसी का मर्डर किया क्या? कि चोरी करी? कि कहीं डाका डाला? कि उसने व्यभिचार किया?
इतनी बड़ी सजा थी, इतना बड़ा अपराध था, और सजा कितनी लंबी मिली। और ऐसे अगर आपको नहीं मालूम पड़े तो किसी को कोई चाकू मार दे, कितनी देर लगे? कितनी देर लगे? 1 सेकंड। और पकड़ा जाए, और जो सामने वाला मर गया, और जो लगी 302 गया 20 साल के लिए। जो जज ने ठोकी, इसने चाकू घोंपा, उसने सजा ठोकी 20 साल के लिए। अपराध कितना बड़ा और सजा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे मणियों की माला के मणिये कितनी की है? 108। हमारी माला कितने मणियों की है? 108। क्यों? हमारी 10 इंद्रियां हैं, और एक इंद्रिय के एक पाप भगवान के 10 नाम लेंगे तो नष्ट होगा। आ रहा है समझ में? तो 10 दाई 100 नंबर तो उसमें आ गए, पर इसमें 8 और लगाना पड़ेगा। रुद्रा अष्टकम इदम प्रोक्तम। भगवान शिव के 8 नाम और ऊपर से लेने पड़ेंगे, तब जाकर के तुम्हारी माला सिद्ध हो जाएगी। तो जो भी आप भजन करते हो, पाठ करते हो, माला करते हो, वो माला करने के बाद भगवान शिव का नाम अवश्य लो। पहले नारद जी का नाम लेकर के भजन करने बैठना, और उठो जब भोलेनाथ का नाम ले लेना, तो आपको बहुत शीघ्र परमात्मा की अनुभूति होने लगे। कभी उसका मुकुट गिर जाए, कभी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए, कभी आंखों से आंसू आ जाए, कभी रोमांच हो जाए, कभी हंसने लगो, तो आप समझ लेना कि परमात्मा की अनुभूति होने लग गई। आ रहा है समझ में? तो गुरु क्या करता है? नाम तो वही है। देखो, राम नाम, कृष्ण नाम, ओम नमः शिवाय, मंत्र तो वही है, पर गुरु क्या करता है? आप देखो, कोई आदमी ये कहता है गुरु करने की जरूरत क्या है? पुस्तक में है तो सही, पुस्तक में है तो सही, पर आपने बंदूक देखी जिसमें अपन टोटा करके चलाते हो? तो वो गोली, बंदूक की गोली बंदूक में मत रखो और हाथ में लेके फेंको, देखो असर करे? है तो वही गोली है, वही बंदूक का टोटा है, पर हाथ में तुम स्वयं फेंकोगे, ज्यादा से ज्यादा दीवार में थोड़ा ये किसी का सिर फोड़ देगा, पर जो उसी टोटे को अगर बंदूक में रख करके, तो बंदूक की नाल वो गुरु है, उसका घोड़ा गुरु का वैराग्य है, उसमें रखी हुई गोली वो ज्ञान है, और ज्ञान की गोली गुरु के मुंह से जब निकलती है तो हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। हे गुरु बिन भवानी तरहीन को, भवानी दे तरहीन कोई, गुरु बिन भवानी तरहीन कोई, जो बिन संग तर कभी होई, जो बिन उनको भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरे भाई बहनों, शुकानंद मुनि राजा परीक्षित से कह रहे, राजन, इस संसार में अगर भवसागर से पार जाना है तो किसी गुरु के द्वारा दीक्षा और उस दीक्षा के मंत्र को सतत
जपने लग गए। देखो नाम जपते 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 हमारे भीतर का अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्यों? भीतर मेल जमा है, और भीतर का मेल निकालने के लिए आप लोग ध्यान देना। तत्रापि हमात्मानो मृगत्वकारणा। मृग की योनि क्यों मिली, ये भी वो जानते थे भक्ति के प्रभाव से। और फिर वहां से जब आंगिरा ऋषि बहुत तो ब्राह्मण के यहाँ आकर के जन्म लेते हैं, तो वहां उन्हें तो पिछले जन्म का ज्ञान होता है। आप जो भागवत में बैठे हो, इस जन्म में काम आ जाए तो ले लेना, नहीं आए तो अच्छा। देखो अब सर्दी तो जाने वाली है, नहीं ज्यादा से ज्यादा महाशिवरात्रि पे एक आध झटका लग जाए तो लग जाए, बाकी कोई निहाल नहीं है। पर सर्दी जाते जाते कोई स्वेटर बेचने वाला आ गया, गांव में आ गया पोटली लेकर के, और बढ़िया बढ़िया स्वेटर लाया। और वही दिसंबर में आया था तो 300 रुपए की जर्सी दे रहा था, और वही अब आया है तो कह रहा है 200 में ही ले लो। भैया 300 का माल 200 में क्यों दे रहा है? 300 का माल तू पिछली बार नवंबर में आया था ने 300 में दी थी। अब यही जर्सी वो कहने लगा भाभी वो दिन गए, उस समय तो मेरे सामने 2 महीना सर्दी के थे, तो मैं जो ठंड लगे आदमी को तो जो भाव लो वो दे देता है। अब आ रही है गर्मी, अगर मैं इसको सस्ता नहीं करूंगा तो 8 महीने मुझे इसको संभालना पड़ेगा। 8 महीने 9 महीने इसे संभालना पड़ेगा, इसलिए 200 में दे रहा हूँ। और वो बहन भी विचार करती है कि ले लो रे, अब सर्दी निकल गई तो क्या आगे फिर सर्दी आ गई। तो ये भागवत कथा में जो आप लोग सुन रहे हैं, अगर अभी काम आ जाए तो ले लेना, नहीं तो अगली जिंदगी जो मिलेगी उसमें जो भी मिल जाए उसमें भागवत कथा काम आएगा। बजाए जादू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जादू प्यारे हनुमान, बजाए जादू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे लाला तर मारी लगी जी, ताली बजाएंगे। बेटा तले मारी लगी जी। बजाए जादू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जादू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जादू प्यारे हनुमान चुटकी। हनुमान चुटकी बजे हनुमान चुटकी, हनुमान चुटकी बजरंग चुटकी, बजाए जादू प्यारे हनुमान चुटकी, जादू प्यारे हनुमान चुटकी। और पीपलदा की रामलीला में बहुत अच्छी लगी। पीपलदा में जो अच्छा लगा वो तो लगाई, पर पीपलदा की रामलीला हमने देखी थी एक बार, बहुत प्यारी लगी। बहुत एक एक पाठ आपका इतना बढ़िया था। और आप ध्यान देना, श्री हनुमान जी शंकर सुमन केसरी नंदन भगवान शंकर के अवतार हैं, और उनको राम भक्ति बड़ी प्यारी लगती है, राम भजन बड़े प्यारे लगते हैं। 3 दिन हो गए, हम भी थोड़ा सा अंजनी लाल का गुणानुवाद सुना दें। श्री हनुमान जी सदैव भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं। श्री हनुमान जी सदैव भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं। और कहीं कहीं तो मंदिर भी ऐसे बनते हैं मंदिर कि राम लक्ष्मण जानकी अंदर और हनुमान जी बाहर। अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति, देखो हमारे जीवन में गुरु क्या काम आते हैं, आप ध्यान से सुनो।
एक लड़के की शादी नहीं हुई, ये सच्चा प्रयोग है हो। आप में से भी अगर किसी की शादी में विघ्न आ रहे हो तो प्रयोग कर लेना। तो एक लड़के की शादी नहीं हुई, वो किसी गुरु के पास गया, गुरु से कहा मेरी शादी नहीं हो रही है। गुरु ने कहा ऐसा कर कि तू नीरज जी के पास चला जा, उनकी भी नहीं हो रही थी तो अच्छी जगह हो गई। वो बेचारा गया और गुरुदेव मेरी शादी नहीं हो रही है। अच्छा कितने साल का हो गया? 28। तो मामला टेढ़ा, शादी होनी चाहिए। तू कभी भगवान के मंदिर गया? बोले मंदिर नहीं गए। तुम्हारे गांव में मंदिर है? यहाँ है। काय का मंदिर है? राम जानकी लक्ष्मण भीतर बैठे, मैंने ऐसा सुना है। बाहर ऐसा राम जानकी का मंदिर है हमारे गांव में। तो तू गुलाब के फूल की माला ले और एकादशी के दिन, एकादशी है क्या? है क्या? कल है, आज भी है और कल भी है। एकादशी कल, ध्यान रखना। और हमारे वृंदा का विवाह है, तुलसी जी का विवाह है। और कल आज शाम को लग जाएगी एकादशी। तो आज सालक राम के लगन जहाँ रहते वहां चले जाएंगे। सब माताएं बहनों पता से ले लेना। ये तुलसी जी क्या थी आप लोग ध्यान देना। ये तुलसी जी जालंधर की पत्नी थी, इसका नाम था वृंदा। ठीक है, वृंदा नाम था और जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। और जालंधर इतना शक्तिशाली था कि भगवान से भी नहीं मरा था। तो राक्षस और पत्नी उसकी प्रतिव्रता थी और थी भगवान की भगत। अब जालंधर मरे कैसे? तो देवताओं के कहने से भगवान ने जालंधर का रूप बनाया, उस पत्नी के घर गए, वहां उससे मिले। इधर जैसे उसका व्रत भंग हुआ, इधर भोलेनाथ ने जालंधर का मस्तक काट दिया। मस्तक जाकर के उसके आंगन में गिरा। आंगन में गिरते ही वृंदा ने जल लिया और भगवान को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ ऐसा छल किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जाओ तुम पत्थर के बन गए। वही भगवान सालग्राम बने। और फिर ये वृंदावन में आकर के तुलसी का पौधा बनी, वृंदा बनी। और वहां पे भगवान ब्रह्मा ने सालग्राम का विवाह उस तुलसी माता से घर घर